आखिर कैसे दुनिया के 6 सबसे शातिर चोर मिलकर उड़ते हुए प्लेन से 10 टन सोना चुराया, और वो भी एक ऐसे विलन से जो कि दुनिया की सारी आतंकवादी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। मूवी की शुरुआत होती है वेनिस शहर से, जहां पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है साइरस को, जो कि सारे चोरों का लीडर होता है। और वो वेनिस शहर एक आलीशान होटल में चल रही नीलामी को अटेंड करने आया होता है, ताकि वो वहाँ से कुछ महंगी चीज चोरी कर सके। और वेनिस में चल रही नीलामी को लंदन में भी लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था, ताकि वहाँ भी लोग आकर नीलामी में हिस्सा ले सके। फिर जैसे ही साइरस नीलामी हॉल के अंदर पहुँचता है, उसके और दोनों साथी डेंटन और मीसो नकली आईडी से घुसकर पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उनका एक साथी कमीला होटल के बाहर बोट लेकर उन सबका इंतजार कर रही होती है। और लंदन में हो रही नीलामी में चोरी करने के लिए साइरस ने उसके दोनों साथी मैग्नस और ल्यूक को अपॉइंट किया होता है। फिर जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ता चला जाता है, इंटरपोल के एक एजेंट अभी नीलामी पर नजर रख रही होती है। नीलामी में जब आखिरी आइटम की बारी आती है, तब साइरस उसे ऊंची बोली लगाकर खरीद लेता है, और मिसोन उसी वक्त उस होटल के सारे अलार्म को एक साथ बजा देती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और इसी गड़बड़ी का फायदा उठाकर साइरस अपनी झूठी बोली से खरीदा हुआ महंगी चीज को लेकर मिसोन के साथ होटल के बाहर मौजूद बोट में बैठकर वहाँ से भाग आता है। और इधर लंदन में मैग्नस और ल्यूक नीलामी में इसी गड़बड़ी का फायदा उठाकर लॉकर को तोड़कर वहाँ से महंगी पेंटिंग चुरा के भाग आते हैं। और वेनिस में साइरस को पकड़ने के लिए इंटरपोल की एजेंट एबी उनके बोट के पीछे पड़ जाती है, लेकिन मिसोन एक हैकर होती है, और वो एबी से पीछा छुड़ाने के लिए लहरों को कंट्रोल करने वाली आयरन बार्स को ऊपर उठा देती है, जिससे एबी उन तक नहीं पहुंच पाती। और फिर सीन शिफ्ट होता है इंटरपोल के ऑफिस में, जहां पर एबी सीसीटीवी फुटेज को बहुत अच्छे से जांच कर रही होती है। तब उससे डेंटन पर शक हो जाता है, और वो उसे आधे रास्ते में ही पकड़ लेती है और उसे जेल ले जाकर साइरस और बाकी चोरों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन डेंटन उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर मूवी की सीन शिफ्ट होता है इंटरपोल के हेड ऑफिस में, जहां पर इंटरपोल का हेड, जिसका नाम होता है ऑर्डिंगटन, वो उससे कुछ जरूरी बातें करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर वो उससे लार्स वेगनसन के बारे में बताता है, जो कि एक बिजनेसमैन है, और वो दुनिया भर की आतंकवादी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देता है, ताकि वो लोग आतंक फैला सके। और जब उनके आतंक से किसी देश का स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है, तब वो स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करके उनसे अरबों रुपए कमाता है। और इस बार लार्स वेगनसन सबसे खतरनाक हैकर ग्रुप लेविथन को 50 करोड़ रुपए की सोने की ईंट देने वाला है, ताकि वो दुनिया भर के देशों में मौजूद डैम्स को हैक करके उनसे भयानक आर्टिफिशियल बाढ़ ला सके, जिससे दुनिया भर में मौजूद सारे देशों का स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा और लार्स को उससे अरबों का फायदा होगा। लेकिन तभी याबी बोलती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तभी ऑर्डिंगटन बोलता है उसे पता है कि कुछ साल पहले एक खुफिया मिशन के दौरान साइरस और वो अनजाने में प्यार में पड़ गए थे, और इसीलिए वो साइरस को इस काम के लिए मना सकता है। तभी याबी बोलती है कि इस ऑफिस में इतने होनहार एजेंट होते हुए भी तुम साइरस जैसे चोर को ये काम क्यों देना चाहते हो। ये सुनकर ऑर्डिंगटन बोलता है इस ऑफिस के सारे एजेंट लार्स से मिले हुए हैं, और साइरस एक अच्छा चोर है, इसलिए वो आतंकवादियों के हाथ सोना लगने से पहले उसे चुरा लेगा। तब याबी बोलती है कि तुम उसे पकड़ क्यों नहीं लेते, जिसे सुनकर ऑर्डिंगटन बोलता है कि उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और वो उसके कमाई का सोना है, इसीलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अभी तुम्हें साइरस को इस मिशन के लिए किसी भी कीमत पर मनाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है साइरस के घर में, जहाँ पर अभी उससे मिलने आई होती है, और साइरस उससे उनके पुरानी लव स्टोरी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन तभी अभी बोलती है कि वो सब पुरानी बातें उसे नहीं करनी। फिर आगे जाकर वो दोनों मान ही लेते हैं कि अंडरकवर रहने की वजह से उन दोनों से ये गलती हो गया। फिर अभी सीधा पॉइंट पर आती है और साइरस को सारी कहानी बता देती है, लेकिन साइरस लार्स वेगनसन का नाम सुनते ही उसका सोना चुराने से मना कर देता है। तभी अभी उससे बोलती है कि नीलामी में चोरी की केस में वो और उसका पूरा टीम फंस चुका है, और उनका दोस्त डेंटन भी उनके कब्जे में है। ये सब सुनकर साइरस बोलता है इंटरपोल का मामला है, तो इंटरपोल उन्हें कभी भी पलटकर धोखा दे सकता है, और इस मिशन में काफी खतरा भी है, इसलिए इंटरपोल का कोई एजेंट यानी अभी तुम हमारे साथ मिलकर इस मिशन पर काम करो, तो मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ। और फिर अगले दिन साइरस अपने पूरे टीम को अभी से मिलाता है, और अपने सारे दोस्तों को इस मिशन को करवाने के लिए मनवाता है, लेकिन वो सब नहीं मानते। फिर जब इंटरपोल वाले डेंटन को छोड़ देते हैं, तब धीरे धीरे सारे टीम मेंबर्स का मन बदलने लगता है। फिर अभी उन सबको सारा प्लान बता देती है, और बोलती है कि जमीन पर सोने की सिक्योरिटी काफी हाई होगा, इसीलिए उन्हें बीच हवा में से ही प्लेन से सोने को चुराना होगा। और ये सुनते ही पूरी की पूरी टीम अपने काम पर लग जाता है। मीटिंग के कुछ समय बाद जब साइरस अपने बालकनी
बालकनी में सो रहा होता है तब एबी उससे जगाती है और बोलती है कि तुम्हारी पूरी टीम मिशन के लिए कितना काम कर रही है और तुम बस यहाँ पर सो रहे हो। जिससे साइरस उसे बोलता है तुम इतनी नकचड़ी क्यों हो, तुम क्या बचपन से ही ऐसे हो। फिर एबी थोड़ा इमोशनल होके अपने बचपन के बारे में बताती है कि कैसे उसकी माँ जब एक छोटे से स्कूल में प्रिंसिपल थी तब उनके स्कूल से किसी ने एक पुरानी पेंटिंग चुरा लिया था और उसकी माँ उसके वजह से कितनी दुखी हो गई थी और उसी दिन से एबी ने इंटरपोल ज्वाइन करके चोरों को पकड़ने का अपना मकसद बना लिया था। इसके बाद मूवी की सीन शिफ्ट होता है प्लानिंग रूम में जहाँ पर सब बैठकर मिशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ साइरस बोलता है कि अगर उन्हें प्लेन से सोना चुराना है तब उन्हें बस एक दूसरा प्लेन चाहिए जो सोना लोड हुए प्लेन के साइज के बराबर हो, जिससे वो दोनों प्लेन्स को हवा में साथ साथ ले आएंगे और प्लेन का राडार सिग्नेचर बदल देंगे, जिससे राडार पर दोनों प्लेन्स में से सिर्फ एक प्लेन दिखेगा। और मिशुन ये सुनते ही प्लेन्स की लिस्ट निकालने लगती है और उन्हें प्लेन मिल भी जाता है जो कि एक अमीर रईसज़ादा का होता है और वो साइरस का दोस्त होता है जो साइरस और एबी को प्लेन घुमाते घुमाते उनको प्लेन्स की फीचर्स के बारे में बताता है और वो बताता है कि प्लेन के नीचे एक बड़ी डिस्प्ले लगी है जिसमें वो प्लेन की रिमोट से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद साइरस प्लेन को अपने गैराज में ले आता है और प्लेन को मेटल सीट से ढककर उसके चारों तरफ कैमरा लगा देते हैं और कैमरा को प्लेन के डिस्प्ले के साथ जोड़ देते हैं और मैग्नस एक ऐसा लेजर बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे सोना रखे हुए तिजोरी की एडवांस लॉक को तोड़ा जा सके। और कमिला एक कंप्यूटर सिमुलेटर पर दोनों प्लेन्स को बिना टकराए कैसे बहुत पास उड़ाया जा सकता है उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि प्लेन को उसे ही उड़ाना था। लेकिन तभी वहाँ मिशुन आके बोलती है कि उन्हें एक PSID बनाना होगा जो है 380 प्लेन जिसमें लार्स का सोना लदा होगा उसके राडार सिग्नल्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक जाने में ब्लॉक करेगा, जिससे वो आसानी से प्लेन से चोरी कर पाएंगे। लेकिन 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही प्लेन में PSID को स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और अगर PSID को एक्टिव करने में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो राडार पर दो प्लेन्स एक साथ दिखेंगे जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चल जाएगा और उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उनका कोई एक आदमी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी होना चाहिए। तभी एबी बोलती है कि वो एक आदमी को जानती है जो उनके काम आएगा। फिर साइरस और एबी हैरी से मिलने जाते हैं जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम कर रहा होता है, जिसे साइरस $10 मिलियन में खरीद लेता है ताकि वो उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हो रही सारी गड़बड़ी की खबर दे। और फिर सीन शिफ्ट होता है गैराज में जहाँ पर मिशुन ने PSID बना लिया होता है लेकिन वो एक बॉम्ब के जैसा दिख रहा होता है। इसलिए एबी कहती है कि तुम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो जिससे हम इसे चीजों में छिपा कर ले जाएंगे और वापस प्लेन में जोड़ लेंगे। और मिशुन उन सबको एक एक पार्ट दे देती है और फिर वो दिन आ ही जाता है जब सारी टीम मेंबर्स चोरी के लिए प्लेन पर चढ़कर अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं और प्लेन के पैसेंजर्स के सीट के नीचे एक तिजोरी में लार्स का सोना रखा हुआ होता है जिस पर लार्स के गुंडों का पेनी नजर होता है। और जब कुछ समय बाद प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तब साइरस देखता है कि ल्यूक तो प्लेन पर चढ़ा ही नहीं क्योंकि उसे इस मिशन में काफी खतरा लग रहा था। और जब प्लेन टेक ऑफ कर जाता है तब कमिला गैराज से उनका प्लेन लेकर प्लान के हिसाब से उनका पीछा करने लगती है। प्लेन को राडार से गायब करने के लिए एबी बाथरूम में जाकर PSID के सारे पार्ट्स को जोड़ने लगती है लेकिन प्लेन डिसबैलेंस होने की वजह से PSID नीचे गिर के टूट जाता है और तभी साइरस उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वहीं कमिला तय किए हुए वक्त पर प्लेन को लेकर ठीक दूसरे प्लेन के नीचे रख देती है। PSID एक्टिव ना होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंप्यूटर पर एक नाम से दो प्लेन दिखते हैं जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम कर रही एक औरत देख लेती है और हैरी को आकर बताती है। लेकिन हैरी उससे बातों में उलझाए रखता है और ठीक उसी वक्त साइरस और एबी PSID एक्टिव कर देते हैं जिससे कंप्यूटर पर सिर्फ एक प्लेन दिखता है और प्लेन पर मौजूद सारे टीम मेंबर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले मैग्नस नीचे जाकर लेजर को सेट करके तिजोरी की लॉक तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी लार्स के आदमियों को शक हो जाता है और वो तिजोरी की सेफ्टी चेक करने के लिए बंदूक लेकर नीचे जाने लगते हैं। एबी और साइरस जानते थे कि अगर ये नीचे गए तो मैग्नस को तिजोरी खोलने नहीं देंगे, इसलिए वो गुंडों से भिड़ जाते हैं जिससे मैग्नस तिजोरी खोल देता है। लेकिन लार्स के गुंडे प्लेन पर कब्जा करके इनको एक दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करवा देते हैं और कमिला अपने पूरे टीम को बचाने के लिए दूसरे प्लेन को वहीं पर लैंड कर देती है जिससे लार्स के गुंडे पूरी टीम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इधर लार्स को भी पता चल गया था कि किसी ने उसका सोना चुराने की कोशिश की है, इसलिए वो अपने सोने के साथ सारे चोरों को भी उसके पास लाने के लिए अपने आदमियों को बोल देता है। जब लार्स के आदमी एबी, साइरस और कमिला को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं तब एबी उन्हें बोलती है कि उन्हें इंटरपोल ट्रैक कर रही है। लेकिन ये सुनकर लार्स के आदमी बोलते हैं कि प्लेन
के चारों तरफ मौजूद मेटल प्लेट्स की वजह से ये प्लेन राडार पर नहीं दिखता, तो इंटरपोल उन्हें ट्रैक कैसे करेगी। और इधर इंटरपोल को भी पता चल चुका होता है कि उनके हाथों अब सोना नहीं लगने वाला। लार्स के गुंडे जब सोने के साथ एबी और साइरस को लेकर जा रहे होते हैं, तब कमीला जानबूझकर प्लेन को उल्टा कर देती है, जिससे प्लेन के ऊपर लगे मेटल सीट्स उखड़ जाएं और वो राडार पर दिख जाएं। और ऐसा होता भी है, जिससे इंटरपोल का हेड वर्थिंगटन नाटो से बात करके प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लेन के पीछे 2 F-35 फाइटर प्लेन लगा देता है, जिसे देख के हैरी पागल हो जाता है। दोनों F-35 फाइटर प्लेन कमीला के प्लेन के पास आकर उनसे रेडियो पर रिप्लाई मांगते हैं, लेकिन लार्स के गुंडे कमीला को रिप्लाई देने से रोक देते हैं। तभी पीछे अचानक साइरस और एबी गुंडों पर अचानक हमला करके उनको बाहर फेंक देते हैं। और जब फाइटर प्लेन मिसाइल से प्लेन पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी कमीला प्लेन को उल्टा करके उसके डिस्प्ले पर प्लेन के अंदर साधारण लोग हैं लिख देती है, जिससे नाटो के प्लेन वापस लौट आते हैं और वर्थिंगटन का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन तभी प्लेन में खराबी आ जाता है, जिससे उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है। और वो भी लार्स योगनसन के घर के सामने मौजूद हवाई अड्डे पर। प्लेन की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से प्लेन जाकर सीधा दीवार पर टकरा जाता है, लेकिन साइरस, कमीला और एबी बच जाते हैं। जब लार्स के आदमी उन्हें घेर लेते हैं, तब साइरस मिशुन से कहकर प्लेन में लगे कैमरा को एक्टिवेट कर देता है और लार्स साइरस के पास आकर अपने आदमियों के बारे में पूछता है, लेकिन उसके पास खड़ी औरत लाभाइथन हैकर ग्रुप की हेड होती है। और तब उसे पता चलता है कि ये सब इंटरपोल ने किया है, इसीलिए वो ये डील करने से मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर लार्स उससे गोली मार देता है। और लार्स उनमें से इंटरपोल का एजेंट कौन है पूछता है, जिससे साइरस आगे आ जाता है। लार्स उससे गोली मारने वाला होता है कि तभी इंटरपोल की एंट्री होता है और साइरस उनके आगे ये बहाना करता है कि वो बस अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर रहा है, जिसमें ये लोग घुस आए हैं। लेकिन तभी साइरस मिशुन से कहकर प्लेन के डिस्प्ले पर वो वीडियो प्ले करवाता है, जिसमें लार्स उस औरत को गोली मार रहा होता है, जिससे पुलिस उसे पकड़कर ले जाता है। और कुछ समय बाद वर्थिंगटन भी वहाँ पहुँच जाता है और एबी को उसके सेक्रेटरी से पता चलता है कि वो वर्थिंगटन ही था जिसने उनके ऊपर हमला करने का ऑर्डर दिया था, जिससे एबी उससे एक जोरदार मुक्का मारकर अपनी नौकरी छोड़ देती है और साइरस और कमीला के साथ वहाँ से चली आती है। फिर मूवी की सीन शिफ्ट होता है 1 हफ्ते बाद, जहाँ पर साइरस एबी को उस चोर का नाम देता है जिसने उनके स्कूल से वो पेंटिंग चुराया था, और ये भी बताता है कि उसने वो पेंटिंग खरीद लिया है, जिससे उन दोनों में पुराना वाला प्यार जग जाता है। और फिर साइरस उसे असली ट्विस्ट सुनाता है और बोलता है कि हमने वो पूरा का पूरा सोना चुरा लिया है, जिसे सुनकर एबी हैरान हो जाती है। और साइरस उसे पूरा प्लान बताता है, जिसमें मैग्नस लोहे के ईंटों को सोने के पेंट में डुबाकर सेम प्लेन पर रख दिया था। और जब एबी और साइरस गुंडों से लड़ रहे थे, तब मैग्नस ने सोने की अदला बदली कर लिया था और असली सोने को प्लेन से बाहर फेंक दिया था। और ल्यूक ने जानबूझकर प्लेन पर नहीं चढ़ा ताकि वो सोने को सही जगह पर लैंड कर सके। फिर एबी बोलती है कि तो फिर वर्थिंगटन के हाथों क्या लगा। तब साइरस बोलता है सोने के पेंट से डुबाया हुआ लोहा। और फिर वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनकी पूरी टीम इकट्ठा हुई होती है और वहाँ साइरस एबी को एक रिमोट देता है, जिससे जब एबी रिमोट का बटन दबाती है तब सारा सोना पानी से ऊपर चला आता है, जिसे देख के सारे टीम मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। और यहीं पर इस शानदार मूवी का एंड होता है।